लिबास से, ये किसी पहचान से लोगों को भड़काया जाता है। ये शास्त्री जी लोगों को भड़काते हैं धर्म के नाम से। लेकिन ऐसा हुआ कि हिंदू समाज के देवी देवताओं के हाथ से शस्त्र छीन लियो प्रशासन ने, ये कुक्रम है बिल्कुल। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, बस यही हमारा भारत है। यही हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे, पर भारत अब जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल नादानी है और ये आपके अंधभक्त की वजह है। आप कितने एडुकेटेड है। और एक धार्मिक व्यक्ति की तुलना ये शराब से कर रहे हैं। जो व्यक्ति मांसाहार को प्रमोट नहीं करते, जो व्यक्ति दारू शराब को प्रमोट नहीं करते, उनकी तुलना शराब से कर रहे हैं। इसको हम ना हिंदू तांत्रिक ना मुस्लिम तांत्रिक कुछ भी नहीं होने देंगे जब तक। पर ये गए कितने 70 लाख गए वहां पे, जमीन ले ली दुगनी और गए सिर्फ 70 लाख ही, और यहाँ पे रुक गए। क्यों रुके यहाँ पे जब धर्म क्या ये कह रहे हैं ये भारत में रहते हैं। भारत में क्यों रहते हैं जब उन्होंने अलग देश बांट लिया अपना धर्म के आधार पर, तो क्यों रहते हैं भारत के अंदर। जहां भारत सरकार, प्रशासन, संविधान, हर कोई धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करता है, ठीक उसी भारत के अंदर संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उनकी इस मामले में क्या राय है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोमिनुर आलम, मैं असम के रहने वाला हूँ। तो हम चाहते हैं कि भारत माता है हमारा, हम प्यार करते हैं। ये सब गणतांत्रिक थे और रहेगा। इसको हम ना हिंदू तांत्रिक ना मुस्लिम तांत्रिक कुछ भी नहीं होने देंगे जब तक हमारे अंदर खून जीवित रहे। तो हम इसीलिए ये शास्त्री जी को कहना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल नादानी है और ये आपके अंधभक्त की वजह है। आप कितने एडुकेटेड है। अगर आप एडुकेटेड होता, किसी डॉक्टर इंजीनियर होता, आपका कोई अकल होते, तो ऐसे बात आप मत करते। आप ऐसे बात करके हिंदुस्तान के जनता को नहीं भड़क सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के जनता अभी शिक्षित हो गया है, हिंदुस्तान की जनता अभी एडुकेटेड पर्सन हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारा दिल्ली में हमारा संविधान अभी तक मौजूद है। हम हिंदू मुस्लिम एक साथ है और एक साथ रहेंगे। हम एक नारा देते हैं हर वक्त, जे एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, बस यही हमारा भारत है, यही भारत रहेगा। हम यही कहकर हम हिंदुस्तान वाले से विदाई लेते हैं। लेकिन आप जिन्हें कह रहे हैं कि वो अशिक्षित हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बता दूं कि करोड़ों लोग उनके भक्त हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, अगर शराब की दुकान में लाइन लगेगा तो हम शराब के दुकान को हम ये अच्छी ही दुकान, ये तो शराब के दुकान को हम सेहतमंद दुकान नहीं कह सकते हैं। लाइन लाइन अगर लग जाए तो हमारे कहने की कोई नहीं। तो आप देखिए उस लाइन में कितना अंधभक्त है, उस लाइन में कितना कौन है, ये देखिए। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप धर्म गुरु जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी तुलना शराब से कर रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये धर्म, ये शराब की तुलना, लेकिन हम हिंदू धर्म को खराब नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं किसी लिबास से, ये किसी पहचान से लोगों को भड़काया जाता है। ये शास्त्री जी लोगों को भड़काते हैं धर्म के नाम से। लेकिन शास्त्री जी नहीं तो नाम बताइए पहले। मेरा नाम दीपक जैन है और शास्त्री जी ने ही भड़काया था दंगा मेवात के अंदर। और शास्त्री जी ही आए थे कि घर के ऊपर पत्थर इकट्ठा करो, और शास्त्री जी ही कह रहे थे कि आप पेट्रोल बम फेंको हिंदुओं की उस पर। शास्त्री जी कहते हैं ये सब कुछ, और कोई तो कहता नहीं है ये चीज। और शास्त्री जी की तुलना ही शराब से की जाती है। पर इनकी मस्जिद के आगे जो खुलेआम गोश्त बिकता है, क्या वो गोश्त आदमी के खाने लायक चीज होती है क्या? मांसाहार चीज, खून, मवाद, रीढ़, ये सब चीज खाने की चीज है। ये लोग ऐसी चीजें खा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, और एक धार्मिक व्यक्ति की तुलना ये शराब से कर रहे हैं। जो व्यक्ति मांसाहार को प्रमोट नहीं करते, जो व्यक्ति दारू शराब को प्रमोट नहीं करते, उनकी तुलना शराब से कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी होना चाहिए।
अब दंगे भड़काने की बात हुई, दंगे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हिंदू तो कभी पत्थर मारने नहीं गया। मैं अभी हिंदू परिषद बजरंग दल में हूँ, मैंने आज तक किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता को पत्थर मारते नहीं देखा, और उन्हें पत्थर खाते हुए जरूर देखा है। अभी देख लो वहां पे बिट्टू बजरंगी को बेवात में जो दंगे हुए, उनको बेमतलब में फंसाया गया। हम लोग ताजिया में भी तलवार लेके चलते हैं, ताजिया में भी वो लेके चलते हैं, धार्मिक है, लेके चल सकते हैं, कोई बात नहीं, सुरक्षा के लिए। पर जब हम हिंदू लोग अपने तलवार वगैरह लेकर चलते हैं यात्राओं के अंदर, पुलिस वाले उन्हें छीन लेते हैं, और छीनने के बाद में वापिस भी नहीं लौटाते उनको। और पुलिस वालों से, प्रशासन से हिंदू समाज की सुरक्षा भी नहीं होती, उनके साथ में जो उपकरण होते हैं रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उन्हें भी छीन लेते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि हिंदू समाज के देवी देवताओं के हाथ से शस्त्र छीन लियो प्रशासन ने। ये कुक्रम है बिल्कुल। हिंदू समाज कभी भी खुद से वार नहीं करता, मैंने कभी भी नहीं देखा कि वार करता है ऐसा। आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं भाई, हमारा देखिए, हम हर मजहब हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, हमको किसी किसी को अपमान नहीं करते हैं। किसी अगर मुसलमान व्यक्ति आज भी कहते हैं कि ये हिंदू को हटा दो, हम उसके भी खिलाफ लड़ेंगे, बस यही हमारा बात है। ये कह रहे हैं कि धर्म निरपेक्ष जो भारत की बात संविधान करता है, सरकार करती है, वो बिल्कुल ठीक है। आपकी नजर में क्या है? भारत कभी भी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहा ही नहीं है। ये हिंदू, भारत क्या, कहीं भी नहीं। हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे। पर भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में लिखा हुआ है, परंतु ऐसे कोई बात नहीं है कि हम उनके, वो लोग दंगे फसाद करें और उनकी माने। किनकी माने? अन्य जो समुदाय के लोग हैं, दंगे फसाद तो वही स्टार्ट करते हैं सारे, हिंदू समाज तो कभी भी करता नहीं है स्टार्ट। तो यही बात है। और नहीं, पर इससे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है? नहीं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, संविधान में लिखा हो, पर हम इस बात को नहीं मानते। ये हिंदू राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पे इस भारत का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम व्यक्ति इस भारत में रहना नहीं चाहता, एक भी व्यक्ति इस भारत में रहना नहीं चाहता, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। क्यों भाई साहब, आप नहीं रहते यहाँ पे, भारत में नहीं रहते? हम भारत में रहते हैं, हमारा बाप दादा भी भारत में रहते थे, और यहाँ का भारत का मौलाना अबुल कलाम आजाद, वहाँ ये जामे मस्जिद है। ये कह रहे हैं ये भारत में रहते हैं। भारत में क्यों रहते हैं? जब उन्होंने अलग देश बांट लिया अपना धर्म के आधार पर, तो क्यों रहते हैं भारत के अंदर? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। जबरदस्ती किसी कांग्रेस ने, किसी महात्मा गांधी ने, किसी ने भी देश का बंटवारा नहीं किया, देश का बंटवारा करवाया गया जबरदस्ती। उन्होंने कहा अगर देश का बंटवारा कर रहे हो, करो, प्यार से कर रहे हो ठीक है, नहीं तो लाशों पे करके रहेंगे हम। देश का बंटवारा चाहिए हमें, मुस्लिम यहाँ नहीं रहेगा, मुस्लिम के लिए अलग देश चाहिए। उन्होंने अलग देश बना लिया, और उनकी दो राय है। उन्होंने, कभी ऐसा हुआ है कि घर का बंटवारा हो गया और बंटवारा होने के बाद में अपने बीवी बच्चे यहीं छोड़ के चले गए? वहां पे 70 लाख ऐसी कुछ मुस्लिम था, जितना मुस्लिम परसेंटेज में था, 34% आबादी के तहत पे पाकिस्तान उन्होंने ले लिया। पर ये गए कितने? 70 लाख गए वहां पे, जमीन ले ली दुगनी, और गए सिर्फ 70 लाख ही, और यहाँ पे रुक गए। क्यों रुके यहाँ पे? जब धर्म के आधार पे बंटवारा किया गया था, चलो यहाँ पे रुके, ये भारत देश भी उनका ही है, पर यहाँ पे दंगे फसाद इस तरीके की चीजें नहीं चलेगी। और जो भी ये कह रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं चल सकती है। पर जिन धर्म गुरु का आप पक्ष ले रहे हैं ना भाई साहब, उन्हीं के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने महिलाओं की जो तुलना है वो प्लॉट से करी थी। आपकी नजर में क्या वो सही है या गलत है? गलत है वो। उन्होंने अगर कुछ ऐसा वाक्य किया है तो उनकी वीडियो को कट पेस्ट करके कैसे भी करके प्रस्तुत किया गया होगा, इस प्रकार की वो टिप्पणी नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा भी है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी बिहार के अंदर गए थे तो उन्होंने कुछ जनता को पागल कह दिया था। तो उसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो मेंटल या पागल है, उन्होंने ये कहा था ये धर्म के लिए पागल है, ये समाज के लिए पागल है, समाज सेवा के लिए पागल है। तो इस तरीके की वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप बताइए भाई साहब, उन्होंने अभी कुछ समय पहले जो है जो महिलाएं हैं उनकी तुलना प्लॉट से करी थी, आपकी नजर में वो सही है या गलत है? भाई ये मैं अभी तक नहीं देखा, और इसलिए मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको उनका स्टेटमेंट बताता हूँ। देखिए, उन्होंने महिलाओं को इस तरह से कहा था कि जिनके गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर होता है वे रजिस्टर्ड प्लॉट है, और जिनके ये नहीं है वो खाली प्लॉट है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? नहीं, देखिए, ये राइट है हर एक के लिए, वो जैसा रहते हैं, जैसा पोशाक पहनना चाहते हैं बस उसी पहनेंगे, इस पर कोई किसी का
अधिकार किसी को छीनने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है, और इस बात पर हम सहमत हैं। क्या आपको यहाँ भारत में रहने में किसी तरह की कोई तकलीफ या किसी तरह का कुछ, जिस तरह से इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देशों को बांटा गया, आपको यहाँ रहकर किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है? बिल्कुल नहीं, बहुत चैन से हम सो रहे हैं, बहुत चैन से हम कमा रहे हैं, बहुत चैन से है अभी तक, कोई बात नहीं। बस आप देखते रहे CCN News 24। जय हिंद, जय भारत।